महाराज को आहार होना चाहिए। ध्यान रहे, श्रावक बहुत सरल होता है, जब चौका लगाता है तो मुझे मालूम है वो ऐसी चीज खुद नहीं खाता लेकिन महाराज को खिलाता है। बताओ हम गलत कह रहे हैं कि सही कह रहे हैं? सही कह रहे हैं ना? जो अनार का जूस तुम नहीं पीते रोज खाना में, रोज भोजन करते कि नहीं करते हैं? अनार का जूस पीते हैं? बोले अनार का जूस गाय को पिए। बताओ कोई पीता है? नहीं पीता ना। वो कभी कभी फल खा लिए तो खा लिए, कभी कभी। रोज तुम्हारी थाली में फल आते हैं? दाल रोटी आती है, सब्जी आ जाती है, एक आध मीठा आ जाता है, ऐसा ही होता है ना। कौन जूस पीता है? हम खाते नहीं हैं लेकिन महाराज को खिलाते हैं। बिल्कुल, हम अच्छे से अच्छा खिलाना चाहते हैं क्योंकि हम अच्छे से अच्छा पाना चाहते हैं। अच्छा तभी मिलता है जब हम अच्छे से अच्छा खिलाते हैं। तो उस माँ ने सोचा कि मैं तो कल भी खा लूँगी, आज महाराज को खिला दें। उसने अपना हिस्सा भी महाराज को दे दिया और अपना हिस्सा देने लगी, उसका भी हिस्सा खत्म हो गया। अब महाराज अभी भी अंजलि खोले हुए हैं। अब तीसरा हिस्सा बच्चे का था। अब माँ देना नहीं चाहती थी लेकिन महाराज अंजलि किए तो उसमें से थोड़ी सी आधी चम्मच 1/4 चम्मच खीर निकाली, फिर महाराज को दी। जब कोई श्रावक ऐसे थोड़ी थोड़ी चीज़ दे तो समझ लेना चाहिए अब नहीं लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति को समझिए। जब कोई श्रावक जूस दे रहा हो अथवा दूध दे रहा हो और आधी अंजलि दे, आधी अंजलि खाली रखे और आधी अंजलि दे तो एक बार लेना चाहिए और दोबारा अगर वैसा दे तो तीसरी बार नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके पास दूध की कमी हो। इसलिए जो चीज़ कम होती है वो साधु लेता नहीं है, अवेलेबल होना चाहिए तभी लेगा, चाहे जूस हो चाहे कुछ हो। एक व्यक्ति नया नया खड़ा हो गया तो जग ले लिया और जब अंजलि में जल दिया तो थोड़ा सा दिया। हमने ये तेरे यहाँ तो पानी की भी कमी है, जूस की तो कमी हो सकती है, दूध की तो कमी हो सकती है, लेकिन पानी की भी तेरे पास कमी है क्या? हम ढंग से अंजलि भर। अब कैसे कहें कि अंजलि भरो? तो कहने का मतलब उसने दिया, दूसरी बार भी दिया, तब भी इतना सा पानी दिया। हमने कि इसे देना नहीं आता है, अनाड़ी है। हमने कि ऐसा कर जग बाजू वाले को दे। जब बाजू वाले ने दिया अंजलि भर के तब उसकी समझ में आ गया कि कैसे दिया जाता है। तो कहने का मतलब जब वो थोड़ा थोड़ा देने लगी, महाराज फिर भी लेते रहे और लेकर के महाराज समझ गए। और लेकिन महाराज को ये भी मालूम था कि अखीण मानस रिद्धि है, इसकी तो खीर खत्म होगी ही नहीं, ये चाहे कितनी दे, ये पूरी चम्मच भर के भी देती जाए तो भी खत्म नहीं होगी। तो वो लेते रहे और लेते लेते उनका जब पेट भर गया, उन्होंने पानी लिया और शुद्धि करके जब जाने लगे और जब वो चले गए जंगल में और तब वो बच्चा आया, बच्चे ने कहा माँ मुझे भी खीर चाहिए, चलो तुम्हारी खीर बची है। जब देखा तो कटोरा पूरा भरा था। अब उसकी समझ में नहीं आया कटोरा कैसे भर गया, पूरा कटोरा भरा था ऊपर तक। तो आश्चर्य कर गई, बोले हमने तो खीर महाराज को पूरी दे दी थी, इतनी सी रह गई थी, कटोरा कैसे भर गया? तो उसने बच्चे को खीर खिलाई, बच्चे ने खूब खाई, फिर उसने खाई, लेकिन कटोरा फिर भी भरा रहा। अब वो क्या करे खीर को? तो पड़ोसी को बुलाया, फिर पड़ोसी की इधर को बुलाया, इधर को बुलाया, सबको बुलाया और सबको खीर खिलाई, कटोरा फिर भी भरा। तो उसने पूरे गांव को ही बुला दिया और पूरे गांव ने मिलकर के खीर खाई। इतनी स्वादिष्ट खीर पहली बार खाई, लेकिन वो खीर उस दिन खत्म नहीं हुई, शाम तक खीर ही खाते रहे। ये अखीण मानस रिद्धि है। ऐसे मुनिराज को प्रणाम करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, धन की वृद्धि होती है। इसलिए ये वाली जाप करके उन मुनि महाराज को रोज प्रणाम किया करो। उद्भूत भीषण चित्र में देखिए, चित्र में आदिनाथ भगवान विराजमान, एक व्यक्ति खटिया पलंग पे लेटा हुआ है, बीमार है,
पेट फूला हुआ है, जलोदर रोग हो गया है, मरने की सोच रहा है, घर वाले सोच रहे हैं कब। इन्हें वो बालक ही, महाराज बता रहे हैं, वो बालक ही जिस बालक ने मुनि महाराज को आहार देने की भावना बनाई थी, एक दिन उसने आहार क्या दिलवा दिया था, एक दिन आहार क्या दे लिया था, उस आहार देने के प्रभाव से वो बालक धन्य कुमार हुआ। धन्य कुमार, आज उसकी कथा पढ़ी जाती है। धन्य कुमार कवि वो बालक हुआ जिसके बालक को सांप ने काट लिया था और उसने भगवान का गंधोदक छिड़क के बालक को ठीक कर दिया था। वे धन्य कुमार, हाँ वो धनंजय था। हाँ धन्य कुमार की कथा और है, वो तो धनंजय कवि थे, भूल गए हम, धनंजय कवि थे। लेकिन धन्य कुमार वो व्यक्ति था कि जहाँ चलता था, जिस रोड से निकलता था वहाँ सोना निकलता था और जहाँ बैठ जाता था वहाँ खजाना होता था। वो धन्य कुमार, पढ़िए उनकी कथा कि वो जहाँ बैठ जाता था वहाँ खजाना होता था और जहाँ जहाँ वो चल जाता था वहाँ सोना निकलता था। समझिए ऐसे पुण्यशाली जीव कैसे होते हैं, वे मुनिराज को आहार देने से ही होते हैं। मुनिराज को आहार देने से ही ऐसा पुण्य संचय होता है, वरना उन्हें आहार नहीं दिया होता तो गरीब तो पहले ही था, अकृत पुण्य था, लेकिन पुण्यशाली हो गया एक बार आहार देने से। लोग कहते हैं कि महाराज को आहार कैसे लगाएं कैसे लगाएं, आलस, प्रमाद करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं, अगर हमें ऐसा सौभाग्य मिले, मेरा घर 1 किलोमीटर पर भी हो तब भी हम महाराज को ले जाएं, ये भावना करें कि महाराज मेरे घर पे आएं। मुझे याद आता है यहाँ अभी कितनी दूर घर था हरीश का, जो पत्रकार है, पंजाब केसरी है, उसके पत्रकार हैं। कितनी दूर घर था, लेकिन देखिए भावना व्यक्ति को कहाँ खींच लाती है। इधर देखो 1.5 किलोमीटर पर घर था। कौन सी कॉलोनी है इधर, जेल चौराहे से इधर, जो भी कॉलोनी हो, वहाँ कॉलोनी में कितनी दूर घर था, लेकिन भावना भगवान को भी खींच करके ले आती है। हम ये कहना चाहते हैं, पहले ऐसे भाव तो हो, गंदे भाव में महाराज लोग नहीं जाते, अच्छे भाव में जाते हैं। अच्छे मकान बनाने से कोई मकान पवित्र नहीं हो जाते, कोई संत पुरुष के घर पे आने से मकान पवित्र होता है। इसलिए घर छोटा है तो कोई बात नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए, और घर बड़ा है और दिल छोटा है तो क्या काम का है, तुम तो एक कोने में ही आ जाते। इतना बड़ा बनाने से लाभ भी क्या है। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुगना, तो यहाँ ये बताया है कि वो बीमार है और पलंग पे लेटा हुआ है और ये सोच रहा है ये कब मरे, और घर वाले भी सोच रहे हैं कि कब निपटे। उसने भी जीने की आशा छोड़ दी है और घर वाले भी सोच रहे हैं कब निपटाएं, ये निपटें और हम निपटाएं। घर वाले भी सोच रहे हैं क्योंकि इनका अब जीवित होना मुश्किल है। जलोदर रोग हो गया है, ये तो मृत्यु ही प्रदान करता है। और वही व्यक्ति जब भगवान की भक्ति कर रहा है तो देखिए कामदेव जैसा सुंदर रूप बना बैठा है। ये भगवान की भक्ति के बल पर। तो आचार्य महाराज कहते हैं, ये मत समझना कि हमें अगर बीमारी हो जाए तो हम 45वां छंद पढ़ेंगे। नहीं नहीं, 45वां छंद तो भक्तामर में एक छंद बन करके आया है, लेकिन भक्तामर पढ़ने पर रोग दूर होते हैं। 45वें छंद से ही नहीं होते। 45वें छंद में तो वो भाव दिया गया है कि हे भगवान, अगर आपके सामने कोई ऐसा बीमार व्यक्ति भी आ जाता है, ऐसा पीड़ित व्यक्ति भी आ जाता है, कैंसर वाला व्यक्ति भी आ जाता है, तो व्यक्ति आपकी भक्ति से ठीक हो जाता है। ध्यान रहे, आप कहेंगे क्या कैंसर भी ठीक हो सकता है? हाँ हो सकता है, अगर मुझे हो तो। तुम्हारे की गारंटी नहीं है, मुझे अपनी गारंटी है। क्यों है कि मुझे मालूम है कि कौन सा विचार करने से ठीक होता है। तुम उस विचार पे पहुंचोगे या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, और तुम
कब पहुंच पाए, नहीं पहुंच पाए, और तुम कहो आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया था, तब भी तुम वहां नहीं पहुंच सकते जहां पहुंचा जाता है। इसलिए कैंसर भी ठीक हो सकता है। कोई ऐसी बीमारी है ही नहीं जो भगवान की भक्ति से ठीक ना हो, और अगर ऐसी बीमारी है तो मैं समझता हूं वो बीमारी हो ही नहीं सकती। अभी तक तो हमने ऐसा सुना ही नहीं है, ना पढ़ा है कि ये बीमारी है जो भगवान की भक्ति से ठीक नहीं होती। जब कोढ़ जैसा रोग ठीक हो गया, जब जलोदर जैसे रोग ठीक हो गए, भयंकर रोग ठीक हो गए, तो अब और कौन से भयंकर रोग बचे हैं जरा वो भी देख लीजिए, सारे ठीक हो सकते हैं। तो यहाँ ये बताया है उद्भूत उत्पन्न हुआ है भीषण भयंकर जलोदर पेट में, बाहर उसके बाहर से भुगना भयभीत है, उसके बाहर से जो भयभीत हो गया है, पीड़ित हो गया है, दुखी हो गया है बहुत, अब चला भी नहीं जाता है, उठा भी नहीं जाता है, बैठा भी नहीं जाता है, क्या करें जी करके। इससे तो भगवान जल्दी उठा ले तो अच्छा है। पति पत्नी में लड़ाई हो गई तो पति बोला हे भगवान, ने पत्नी बोली, पति बोला भगवान ऐसे रोज रोज के क्लेश से तो मुझे तू जल्दी उठा ले। तो पत्नी भी तपाक से बोल पड़ी हे भगवान इनसे पहले मुझे उठा ले। हम यहाँ विधवा होकर के क्या करेंगे, इनसे पहले मुझे उठा ले। तो पति बोला भगवान तो ऐसे ही उठा ले, हमें रहने दो, ये चली जाएगी तो काहे की परेशानी, ये पहले कह रही है तो पहले ऐसे ही उठा ले। तो इसलिए भावुकता में कोई बात नहीं कहना चाहिए, नहीं भगवान सच में ही उठा लेता है तो कभी कभी सच में उठा सकता है। तुम फिर कहो कि मजाक कर रहे थे, फिर भगवान कहे हमें मजाक पसंद नहीं है, हम तो रियल में बात करते हैं। तो उद्भूत भीषण उत्पन्न हुआ है भयंकर जलोदर रोग, उससे उसके बाहर से बहुत दुखी है, पीड़ित है, सोच्याम सोचनीय है दशा, उसकी हालत सोचनीय है, मुपगतास सोच उसकी दशा सोचनीय हो गई है। चित जीवित आशा, जीवित रहने की आशा भी चित माने छोड़ दी है। जिसने स्वयं ही जीवित रहने की आशा छोड़ दी है। जब कोई व्यक्ति ज़्यादा बीमार रहने लगे तो अपने आप सोचने लगता है अब तो मृत्यु निकट है। तत्पाद पंकज है भगवान, आपके चरण कमल रज, चरण कमल की रज, ये रज माने ये नहीं है कि मिट्टी लगा दी और वो रज है, नहीं नहीं, चरण कमल माने चरण छूना, आपके चरण कमल की ऊर्जा, रज ऊर्जा, मिट्टी नहीं, हम मिट्टी को लगाने लगे और कई ऊर्जा थी, तो उनके चरण कमल की ऊर्जा कैसे लगाएं, तो कभी जल डाल करके वो ऊर्जा अपने माथे पे लगा लें, जिसे गंधोदक कहते हैं, जिसे चरणोदक कहते हैं, पक्षालन कहते हैं, मुनिराज का पक्षालन होता है और भगवान का गंधोदक होता है। भगवान का गंधोदक इसलिए होता है कि सिर से डाला जाता है और मुनिराज का पक्षालन इसलिए होता है कि पाँव पे डाला जाता है। इसलिए मुनिराज के पाँव पे डाले गए उसको गंधोदक नहीं कहते, पक्षालन कहते हैं, पक्षाल कहते हैं, और भगवान के ऊपर डाला गया जल गंधोदक कहलाता है। ये दोनों में अंतर है, एक को अभिषेक कहते हैं, एक को पक्षाल कहते हैं, ये दोनों में अंतर होता है। तो तत्पाद पंकज रजोमृत, आपके रज की अमृत, आज की आपके चरण रज की अमृत को दिक्त देहा, जो अपने शरीर से लगाता है, मर्त्या वे मनुष्य भवंती हो जाते हैं, मकरध्वज कामदेव जैसे तुल्य, कामदेव तुल्य के समान, कामदेव जैसे रूप वाले, कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं। वे रोगी मनुष्य भी कामदेव जैसे सुंदर हो जाते हैं। जो आपके चरण की रज अपने देह पे लगा लेता है वो व्यक्ति कामदेव जैसा सुंदर रोग से मुक्त हो जाता है।
तो कई लोग 45वें छंद की बहुत दुआई देते हैं, जिन्हें कुछ समझ में नहीं आती ना, जो कुछ जानते नहीं है ज़्यादा, और भक्तामर चिल्लाते हैं और किसी की सुन आते हैं कि 45वां छंद पढ़ो तो ठीक हो जाओगे। क्यों भाई 45वां ही क्यों पढ़ें? पूरा भक्तामर स्तोत्र पढ़ो तो ठीक होगे। तो कभी कभी हमसे पूछने आते हैं, महाराज 45वां छंद पढ़ लें? नहीं, 45वां नहीं, 48 तक पढ़ लेना एक से, वो सही रहेगा। और वही सही है। और रिद्धि मंत्र हमने बता दिया, धन धान्य की वृद्धि के लिए ये वाला मंत्र पढ़ा जाता है। ये मंत्र की जाप धन धान्य की कई पीढ़ी तक हमारे घर में धन धान्य बना रहे, उसके लिए ये रिद्धि का मंत्र है। ये मंत्र भी जाप करिए और ऐसी भावना करिए कि हमारे शरीर में कोई रोग ना हो। आप भक्तामर का रोज इसी ढंग से पाठ करिए जिस ढंग से हम करते हैं। आप इसी ढंग से पाठ करिए, इसी ढंग से नमोकार मंत्र का उच्चारण करिए। आप आधा घंटे अगर नमोकार मंत्र का उच्चारण करके और ऐसा पाठ करते हैं, हम कह सकते हैं कि अभी आप अगर बीमार नहीं हैं तो बीमार कभी होंगे भी नहीं, और अगर थोड़े बहुत बीमार होंगे तो ठीक हो जाओगे। तो कहने का मतलब ये भक्तामर का पाठ हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज 45वां नंबर पूरा हुआ, कल 46, 47 और 48 तीनों एक साथ, 46, 47 और 48 तीनों एक साथ। आस तजी जीवन सारी और तब चरणों की रज पाता, और कामदेव सा हो जाता। अक्षीण रिद्धि हो तब, अक्षीण रिद्धि तब नाम दिलाए रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। जब 1000 आदिनाथ भगवान की